हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्राउन। तो आज हम जानेंगे सिंगल ट्यून एम्पलीफायर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट। इससे पहले हम जानते हैं कि ट्यून एम्पलीफायर क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होता है, फिर हम जानेंगे ऑपरेशन ऑफ सिंगल ट्यून एम्पलीफायर। पहले जानते हैं हम व्हाट इज़ ट्यूनिंग। ट्यूनिंग एक प्रोसेस है सिलेक्शन की, जिसमें हम सारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ में से एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं और बची कुची सारी फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्शन। और इस सिलेक्शन को किया जाता है ट्यून सर्किट द्वारा। अब जानते हैं ट्यून सर्किट क्या है। ट्यून सर्किट एक ऐसा टैंक सर्किट है या एलसी सर्किट है जिसका यूज़ हम ट्यूनिंग के लिए करते हैं। एलसी सर्किट इसलिए क्योंकि इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक सर्किट है सीरीज़ ट्यून सर्किट का, जिसमें हमने इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट किया। अब यहाँ पे हम जानते हैं दो तरीके के ट्यून सर्किट होते हैं, एक है सीरीज़ ट्यून सर्किट और दूसरा है पैरेलल ट्यून सर्किट। सीरीज़ ट्यून सर्किट में हम इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो पहले हम जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम इस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं एलसी टैंक सर्किट का यूज़ करके, जिसमें हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब इक्वल हो जाते हैं तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफर होती है। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट ऑफर करता है हमें लो इम्पीडेंस, जिसकी वजह से हाई करंट पास होता है। और इसी वजह से हाई इम्पीडेंस और इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जब हम पास जाते हैं तो ये ऑफ़र करता है हमें लो इम्पीडेंस और हाई करंट पास करता है। और जब भी हम इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से दूर जाते हैं तो हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है टू द फ्रीक्वेंसीज फार फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब जानते हैं पैरेलल ट्यून सर्किट के बारे में। इसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं तो इस पे हाई इम्पीडेंस होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जिस वजह से हाई करंट पास नहीं हो पाता। और ये ऑफ़र करता है लो इम्पीडेंस एट द फ्रीक्वेंसीज फार फ्रॉम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब भी हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं पैरेलल सर्किट के लिए, तो ये ऑफ़र करता है हमें हाई इम्पीडेंस रेजोनेंट सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पास और लो करंट, और साथ में लो इम्पीडेंस जब हम उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से दूर जाते हैं। अब जानते हैं क्वालिटी फैक्टर। हम यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए जानेंगे, क्योंकि हम सिंगल ट्यून एम्पलीफायर में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का यूज़ करते हैं। तो जानते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है? फॉर अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व डिटरमाइंस द सिलेक्टिविटी। इसका मतलब है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस कर्व बताता है कि आपकी सिलेक्टिविटी कितनी रहेगी। यानी जितना ज़्यादा कर्व शार्प रहेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल रहेंगी वहाँ, और जितनी कम फ्रीक्वेंसीज उतना ज़्यादा आप सिलेक्टिव हो पाएंगे। और ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द कॉइल एट रेजोनेंस टू इट्स रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्वालिटी फैक्टर का रेशियो है एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एट रेजोनेंस, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट किया जाता है 2πFRL, जिसमें FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, L इंडक्टर होता है और R रेजिस्टेंस होता है एक कॉइल का एट रेजोनेंस। और इसमें जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर रहेगा, यानी हायर द वैल्यू ऑफ Q, द शार्पर द रेजोनेंस कर्व एंड बेटर द सिलेक्टिव विल बी। अब जानते हैं रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर
और बैंडविड्थ के बीच में। द क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ द बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। इसका मतलब है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। जनरल में प्रैक्टिकल सर्किट में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अंडर दिस कंडीशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट पैरेलल रेजोनेंस इज गिवन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते रहते हैं यूजिंग वेरिएबल कैपेसिटर इन द सर्किट। हम टैंक सर्किट में एक वेरिएबल कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल रेडियो में क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तब आप एक नॉब रोटेट करते हैं जिससे आपकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और ये होता है क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर की वजह से। इसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट कर पाते हैं और इस वजह से हम दूसरे चैनल्स को सुन पाते हैं। ये है बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर, जिसमें आपको पहले भी बताया था मैंने कि जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं पहले वाई एक्सिस पे इम्पीडेंस और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से आपको पहले भी बताया था कि बीच में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जितना आप दूर जाते जाएंगे जितना आपका इम्पीडेंस कम होता जाएगा और जितना आप पास आते जाएंगे उतना ही इम्पीडेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है नियर टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द इम्पीडेंस। अब जानते हैं सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर का सर्किट, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सिंगल ट्यून्ड इंडक्टर और कैपेसिटर हमने यूज़ किया है। जैसे आप देख सकते हैं सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर की सर्किट, जिसमें एक नॉर्मल कलेक्टर एम्पलीफायर की सर्किट है, जिसमें हमने आउटपुट में जहाँ पे कलेक्टर लोड होता है उसके बदले हमने ट्यून्ड सर्किट को लगा दिया है या टैंक सर्किट को फिट किया है। अब हम जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अ सिंपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट इन इट्स कलेक्टर लोड मेक्स सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर। इसमें हमने क्या किया, आउटपुट में कलेक्टर लोड के बदले टैंक सर्किट फिट कर दिया। जिस तरह आप देख सकते हैं एक वेरिएबल कैपेसिटर और इंडक्टर पैरेलल में है एक दूसरे के और कनेक्ट कर दिया है कलेक्टर टर्मिनल पे ट्रांजिस्टर के। अब हम कैपेसिटर्स और इंडक्टेंस की ट्यून करने के लिए सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम बराबर कर देंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। अब जानते हैं इसके ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, इनपुट में जिस फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो हम अप्लाई करेंगे इनपुट पे और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल कर देंगे उस फ्रीक्वेंसी के जिस फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। बाय चेंजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज कर देंगे ट्यून्ड सर्किट में, जिस वजह से उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी इनपुट फ्रीक्वेंसी से जो हमें एम्पलीफाई करनी है। अब इस स्टेज पे ट्यून्ड सर्किट जो है आपको ऑफर करेगा हाई इम्पीडेंस उन फ्रीक्वेंसीज को जिस वजह से आउटपुट में आपको ऑफर होगा हाई आउट। और जैसे ही हाई इम्पीडेंस ऑफर किया जाता है ट्यून्ड सर्किट में टू द ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी, और सारी की सारी अदर फ्रीक्वेंसीज जिनको लोअर इम्पीडेंस मिलता है रिजेक्ट हो जाती है ट्यून्ड सर्किट द्वारा। और इस तरीके से ट्यून्ड एम्पलीफायर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है और उसे एम्पलीफाई कर देता है। तो इस तरीके से आपने आज जाना सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर के बारे में, ट्यूनिंग के बारे में, ट्यून्ड सर्किट एम्पलीफायर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल स्टडी ग्राउंड। और अगर आपके कोई सजेशंस या कोई डाउट्स हों तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।